जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, यह जो है NCERT रहेगा। यह जो है NCERT बुक से हमने लिया है और सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ भी NCERT चलती है। तो चलिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देर न करते देखते हैं बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। 1946, 1947, 1944, 1945। सही जवाब बच्चों जो है ए हो जाएगा 1945 ईस्वी में। आगे देखेंगे, शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था। शीत युद्ध जो है वाक्यांश मूलतः जो है किससे संबंधित था। तो शीत युद्ध आप लोग बच्चों जानते हो, ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। और शीत युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो बच्चों दो महाशक्तियाँ, और कौन महाशक्तियाँ थी। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और जो है सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है शीत युद्ध जो है हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, ये बच्चों दो शहर, जापान के दो शहर हैं, एक नागासाकी और एक हिरोशिमा। नागासाकी हिरोशिमा ये जो है इस पे जो है परमाणु बम किसने गिराया था बच्चों। अमेरिका ने गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जो है परमाणु बम गिराया था। और कब गिराया था। तो 1945। यहाँ सही जवाब जो है खा हो जाएगा। और हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया था बच्चों। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। और नागासाकी पर न से नागासाकी न से 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जो है नागासाकी पर बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। किसके द्वारा बच्चों। अमेरिका के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में स्थित है। हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में स्थित है। तो बच्चों जापान, ये जापान के दो शहर हैं। ठीक है, जापान में स्थित है। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बर्लिन की दीवार जो है कब खड़ी की गई। बर्लिन की दीवार जो है कब खड़ी की गई। तो सही जवाब जो है खा हो जाएगा 1961 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार 1961 ईस्वी में खड़ी हुई। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का जो है विघटन कब हुआ था। यानी सोवियत संघ में जो विघटन यानी समाप्ति हुई थी, ये वर्ष 1991 ईस्वी में इसका जो है विघटन यानी समाप्ति हो गई। अगला क्वेश्चन है कि शाक थेरेपी का क्या अर्थ है बच्चों। शाक थेरेपी का क्या अर्थ है। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो शाक थेरेपी का क्या अर्थ है। तो शाक थेरेपी का बच्चों आघात पहुँचाकर उपचार करना। आघात पहुँचाकर जो है उपचार करना, एक शाक थेरेपी का अर्थ है। सही जवाब यहाँ ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना जो है कब हुई थी। 42 में, 28 में, 1999, 1992 में। तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1992 ईस्वी में दोस्तों हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी। चीन की क्रांति जो है किस वर्ष हुई थी। 1947, 54, 47। सही जवाब हो जाएगा गा हो जाएगा 1949 में। चीन की क्रांति, क्रांति मीन्स क्या होता है बच्चों। क्रांति मीन्स होता है एकाएक बदलाव या एकाएक परिवर्तन। तो जो चीन की क्रांति हुई थी वर्ष 1949 में चीन की क्रांति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नागरिक शास्त्र का अगला बहुविकल्पी प्रश्न है कि यूरोपीय संघ के कौन से दो सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के कौन से दो सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस। कौन कौन है दोस्तों। ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो है क्या है अस्थायी सदस्य देश है। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी देश हैं और 10 जो है अस्थायी है। टोटल मिला कितने हुए 15, जिसमें से 5 जो है अस्थायी हुए और 10 जो है अस्थायी। ठीक है, टोटल मिला कितने हुए 15। अगला क्वेश्चन है कि बैंकाक घोषणा पत्र द्वारा किस संस्था का गठन किया गया। बैंकाक घोषणा पत्र द्वारा जो है किस संस्था का जो है गठन किया गया। यूरोपीय संघ, आर्थिक समुदाय, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ, आसियान। तो सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा आसियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। कौन सा देश ऐसा है
जो है आसियान का सदस्य नहीं है। देखो बच्चों, आसियान क्या है? एक जो है संगठन है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही जवाब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब जो है क्या है बच्चों? आसियान के सदस्य हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी। इस संगठन का एक सदस्य है, यानी आसियान की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1967 ईस्वी में। तो इस संगठन का एक सदस्य कौन सा है? तो थाईलैंड है। थाईलैंड आप जानते हैं बच्चों, जिसकी राजधानी बैंकॉक है, जहाँ सफ़ेद हाथी पाई जाती है। तो थाईलैंड में क्या पाई जाती है? सफ़ेद हाथी कहाँ पाई जाती है पूछेगा, तो थाईलैंड में, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक है। आसियान वे यानी आसियान शैली क्या है? तो बच्चों, आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को क्या कहा जाता है? आसियान शैली कहा जाता है। चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो अभी इसको हमने बताया, वर्ष 1949 में चीन की क्रांति हुई थी। निम्नलिखित देशों में किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? देखो बच्चों, कई वर्षों परीक्षा पूछा जा रहा है। तो जो है खुले द्वार की नीति जो अपनाई, चीन ने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया? तो सही जवाब जो है सी हो जाएगा, तिब्बत। सही जवाब हो जाएगा तिब्बत, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया, इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंस है बच्चों, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। दक्षेश यानी सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यानी दक्षेश यानी सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? टोटल जो है 8 है। सही जवाब भी हो जाएगा। निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क भी एक क्षेत्रीय संगठन है बच्चों, यानी 8 देशों को मिलाकर जो है सार्क की स्थापना हुई है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? चीन, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार। सही जवाब जो है सी हो जाएगा, श्रीलंका, जिसकी राजधानी क्या है? काठमांडू है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सही जवाब जो है बी हो जाएगा, म्यांमार नहीं है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, भारत भी है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ये सार्क की प्रगति के मार्ग में बाधा है। तो एक देश आतंकवादी गतिविधियों का संचालक है। इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता यानी साफ्टा कब प्रभावी हुआ? तो बच्चों कब प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 2004 को। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक हमारा पड़ोसी देश है? कौन सा हमारा जो है एक पड़ोसी देश है? बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है? जिसकी राजधानी जो है ढाका है। ये हमारा जो है पड़ोसी देश है। भारत व पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 ईस्वी को। सही जवाब ये हो जाएगा, 3 जुलाई 1972 को जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता बच्चों हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ आप लोग जानते हो, संयुक्त राष्ट्र संघ ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो अभी हमने बताया बच्चों 5, और अस्थायी कितने हैं? 10। टोटल मिला के कितने हुए? टोटल मिला के जो है 15 हुए, जिसमें से 10 जो है अस्थायी हैं, 5 अस्थायी हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य देश कौन कितने हैं? तो टोटल कितने हैं बच्चों? 10 हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? देखो वेरी इंपॉर्टेंट, कई वर्षों परीक्षा में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? सही जवाब सी हो जाएगा, जर्मनी, ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश के पास निषेधाधिकार यानी वीटो पावर नहीं है? जापान, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। तो सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जापान के पास वीटो पावर नहीं है, चीन के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, ग्रेट ब्रिटेन के। ये सब क्या है दोस्तों? अस्थायी सदस्य देश है। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को अधिक वजनदार बनाता है? तो ये हो जाएगा परमाणु क्षमता। नीचे दिए गए देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? भारत अपना नहीं बच्चों, ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी, रूस भी, लेकिन भारत अपना ये जो है नहीं है। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ताइवान, ग्रेट ब्रिटेन। सही जवाब जो है डी हो जाएगा, ताइवान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति व्यवस्था कायम रखना। अभी हमने बताया बच्चा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य क्या था? विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी जो है स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसका काम क्या है बच्चों? विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना कि भविष्य में कहीं युद्ध ना होने पाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? प्रथम पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव पूछ रहा है। तो बच्चों जो है डी हो जाएगा, डैग हैमरशील्ड। ठीक है। विश्व बैंक की जो है औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व बैंक की जो है औपचारिक स्थापना जो है कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1944 ईस्वी में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है? तो बच्चों जो है मानवाधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है? तो मानवाधिकार से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन जिसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। जिसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? जनेवा। जनेवा कहाँ है? यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये जो है जनेवा में है। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो बच्चों जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, पहले इसको इस नाम से जाना जाता था। अब क्या हो गया? विश्व व्यापार संगठन। पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जाना जाता था। परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है। कौन सा, क्या नाम है? तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो है कब हुई थी? वर्ष 1957 ईस्वी में। सही जवाब जो है यहाँ डी हो जाएगा, 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।